टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं कौन किस पद पे है, हम भारत के जो संगठन हैं उन भारतीय संगठनों में कौन किस पद पे है इसकी चर्चा करूंगा आज। और बिना टाइम वेस्ट किए इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। दूसरी बात है कि पैट के पेपर के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। 15-16 तारीख में पैट का पेपर है, डिक्लेयर डेट हो चुकी है, कॉल लेटर भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। 15 एवं 16 दो डेटों में पेपर कराया गया कुल संख्या ज़्यादा, ठीक है। और संख्या के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कंपटीशन रहेगी हम लोगों की। और जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम बिना किसी रुकावट के क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद इस क्लास के जस्ट क्लास आज इकोनॉमिक्स की ताबड़तोड़ क्लास रहेगी। इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी क्लास रहेगी आज, जिसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन 60 से 70 तक अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये मोटिवेशन कोड है, देख लेना इसको। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष 2022 हैं। प्रेजेंट में नॉन कौन क्या है 2022 में। मैं बात करूं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, ये सबको पता है। नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग से पहले एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग, जिसके बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यही बात पूछी जाए नीति आयोग की तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ये दोनों एक सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं है, और जब संविधान बना था तब भी इनका कोई वर्णन नहीं था, तो इन्हें सांविधिक निकाय बोला जाता है, ठीक है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है, ठीक है। तो नीति आयोग की बात कर रहे थे। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार अभी वर्तमान में। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। अगर मैं बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे 25 में है राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं जो कि क्रम में 25 में है। इनको बहुत बेहतर ढंग से ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल हमारे हैं तुषार मेहता। बात करें भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस आर्टिकल में महान्यायवादी की बात की गई है, ये हमें कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करके बताएं। जो भारत के महान्यायवादी हैं ये आर वेंकट रमणी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये 14वीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पूछे जाए तो बिपिन रावत थे। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। और इनकी बटालियन पूछी जाए तो गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते थे, ठीक है। इनके नाम पर मैनपुरी में एक स्कूल, आर्मी स्कूल, जिसका नाम इनके नाम पर कर दिया गया है, बिपिन रावत जी के नाम पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है अनिल चौहान, अभी लेटेस्ट बने हैं ये, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CSC ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CSC जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। थल सेना के प्रमुख पूछे जाएं, थल सेना तो ये जनरल मनोज पांडे हैं जो कि 29वें हैं। अगर पूछा जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस, तो ध्यान रखना 15 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। मैं बात करूं वायुसेना प्रमुख, तो वायुसेना प्रमुख कौन है, एयर मार्शल BR चौधरी जो कि 27 में है। वायुसेना दिवस की बात की जाए कि कब मनाया जाता है वायुसेना दिवस, तो ध्यान रखना 8 अक्टूबर, और थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे और वायुसेना के प्रमुख हैं
एयर मार्शल BR चौधरी। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं भारतीय वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह है। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नौसेना प्रमुख, याद रखें नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार है। ठीक है, आर हरि कुमार जो कि 25 में है। ठीक है, अब तुम बताओगे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आगे देखो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख SN घोरमड़े। महानिदेशक की बात करूं नौसेना संचालन के तो राजेश पंदेरकर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत के 22 एडमिरल है। ठीक है, आगे देखो आगे क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बोलते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं पंकज सिंह, इनको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल ICJ के महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पठानिया। ये कई पेपरों में डिस्कशन हो चुका है इनका, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, बीरेंद्र सिंह पठानिया को बहुत ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक, जिसको फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इसके जो निदेशक हैं ये MA गणपति। ठीक है, बात करूं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। ठीक है, इसके महानिदेशक है संजय अरोड़ा। इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स या इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बॉर्डर फोर्स। ठीक है, बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आगे देखो सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा। भारत नेपाल बॉर्डर पे लगती है ये। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, इसके निदेशक है कुलदीप सिंह, इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह है, इनको ध्यान रखना। CRP की स्थापना कब हुई, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। CRP की स्थापना, ठीक है, CRP की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, देखो लिख लो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, आगे देखो सशस्त्र सीमा बल हो गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो गया। ठीक है, पुलिस फोर्स कुलदीप सिंह इसके महानिदेशक हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। आगे देखो, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना में तुम्हें लिख दे रहा हूँ कब हुई, स्थापना बताओ। तो स्थापना हुई 30 फोर्स की 1969 में। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के महानिदेशक NCC नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, इसके महानिदेशक की बात करूं तो गुरवीर पाल सिंह है, इनको ध्यान रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो संघ लोक सेवा आयोग UPSC, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। बात करें अगर हम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक विनीत जोशी। राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, NCW। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। ठीक है, आगे देखो ये हो ही गया था। आगे देखो
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, इनको याद रखना है। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के पूछे जाए तो बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, बलबीर सिंह चौहान, इनको ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1992-93। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तो शशिकांत दास हैं, इनको याद रखना है। वहीं बात करते हैं मगर भारतीय स्टेट बैंक SBI के, तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं भारतीय स्टेट बैंक के। आगे देखो, आगे बात करते हैं भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ के CEO सुनील मेहता। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट याद रखना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करूं तो विनय कुमार त्रिपाठी को याद रखना है। मैं आगे बात करूं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष तो प्रसून जोशी, इनको बहुत ध्यान रखना। आगे बात करूं मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना, प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करूं इनकी होगी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो। भारतीय दूरसंचार विनियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक जिसे ट्राई बोलते हैं, ट्राई। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको एक्ट बताना कि ट्राई का एक्ट कब आया। ट्राई एक्ट बताओ क्या है, इसके बारे में जानो और कमेंट बॉक्स में लिखो ट्राई। मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं PD वघेला, इनको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, इनको ध्यान रखना, विवेक जोशी। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष चेयरमैन DB प्रसाद। मैं आगे बात करूं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, इनके अध्यक्ष हैं मनीष शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, इनको याद रखना है, मनीष शाह। आगे बात करूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की NSA, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको ध्यान रखना, अजीत डोभाल हैं। मैं आगे बात करूं मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम। शायद तो अभी मुख्य भारत के कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो नागेंद्रन है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसरो की स्थापना 1969, ध्यान रखना, हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1958। और मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये जो ISRO है इसका हेडक्वार्टर है बंगलोर। ठीक है, ISRO, इसका हेडक्वार्टर बंगलोर है कर्नाटक में, और इसका हेडक्वार्टर बात करूं DRDO का, ये दिल्ली है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इन दोनों की स्थापना प्लस अध्यक्ष याद रखना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की बात करें तो G सतीश रेड्डी हैं, वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की बात करें तो डॉक्टर के सिवान है। ठीक है, आगे देखो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मंडे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर M सोमनाथ। इन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बोलते हैं भेल।
फेल। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष नलिन सिंघल, इनको ध्यान रखना है। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। आगे बात करें, ये हो गए नलिन सिंघल, हाँ इनको ध्यान रखना। एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिख लो, नेशनल थर्मल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है गुरदीप सिंह, इनको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एनटीपीसी, ठीक है। आगे देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे सेल बोलते हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष है सोमा मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करूं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की अध्यक्ष, अभी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल, इनको ध्यान रखना। पहली महिला अध्यक्ष, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, अलका मित्तल, इनको ध्यान रखना। और कह जाए कि ओएनजीसी कैसी कंपनी है, तो ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी पूछी जाए कितनी है, तो ध्यान रखना 11 महारत्न कंपनी है, ठीक है। और एक पूछी जाए लेटेस्ट कौन है, तो पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की नई महारत्न कंपनी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के अतिरिक्त सीएमडी सुभाष कुमार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको ध्यान रखना। और तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष विशेष इंपॉर्टेंट रखना अलका मित्तल। और पूछा कितनी महारत्न कंपनी है, तो 11। लेटेस्ट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको ध्यान रखना, लेटेस्ट महारत्न कंपनी है। कितनी कंपनी है, टोटल 11, इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के अध्यक्ष की बात करूं तो श्रीकांत माधव, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा। आगे देखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख पूछे जाएं तो अलका उपाध्याय, इनको ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI बोला जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI के चेयरमैन संजीव कुमार। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL, ठीक है, के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे बात करें भारतीय टेलीविजन और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर, इनको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भारतीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। प्लस लोकसभा के कितने होते हैं, प्लस राज्यसभा के कितने होते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं टोटल, और लोकसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, यही बताओ, ठीक है। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। आगे देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जिसे बोलते हैं, अभी सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र, इनको ध्यान रखना है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लिख लो इसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
इसका फुल फॉर्म है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। ध्यान रखना एनजीटी कब इस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापना हुई इसकी, इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं, और ये कब इस्टेब्लिश हुई इसको बताएं, और उसके क्या क्या काम होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, आगे देखो, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी, ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी, ध्यान रखना। ठीक है, सेबी। बंबई शेयर बाजार का प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लस बीएसई बंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताएं। इन दोनों में सबसे पुरानी संस्था कौन है, तो मैं बता दूं बंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आगे हेडक्वार्टर लिख के बताओ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, जीवन के बाद भी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हैं, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो, ये हमने बता ही दिया यहाँ तक। प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की, FICCI, फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता, इनको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। ICC की स्थापना बताओ कब हुई, तो मैं बता दूं सन 1909 में ये इस्टेब्लिश हुआ ICC, इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर की बात करूं तो UAE दुबई, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर वहाँ पे है। ठीक है, तो ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं ICC के, न्यूजीलैंड के हैं, नई स्वतंत्र अध्यक्ष हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO पूछे जाए तो जियो वेडल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक इंदिरा नूई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक इंदिरा नूई, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल BCCI, ठीक है, BCCI के पहले लोकपाल, ध्यान रखना, DK जैन। ठीक है, DK जैन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जिसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं हेमांग अमीन। ठीक है, यहीं मैं बात करूं, चेयरमैन BCCI सिलेक्शन कमेटी चेतन शर्मा। ठीक है, आगे देखो, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़, ध्यान रखना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पवार, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ग्राहम रीड। आगे देखो, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जैसा। ACC जिसे बोलते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद, इसका हेडक्वार्टर लिख लो, कोलंबो में है, कोलंबो। ACC, इसकी स्थापना अब तुम बताओगे कब हुई। ठीक है, ACC एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जैसा, अमित शाह के बेटे, इनका हेडक्वार्टर या कोलंबो में है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ IO के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। ठीक है, यही पूछूं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो बताना कहाँ है, कौन है। ठीक है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच है थॉमस डेनरवी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ FIFA जिसे बोलते हैं, इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ FIFA जिसे बोलते हैं, इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष हुसैन अल मुल्ताम। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI जिसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस एंडरवेटेंस समिति के अध्यक्ष MC मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम, इनको ध्यान रखना है। MC मैरी कॉम का संबंध किस स्थान से है,
तो ध्यान रखना मणिपुर से, मणिपुर से है इनका संबंध, ठीक है। मणिपुर से कौन है ये, तो ध्यान रखना मुक्केबाज, मुक्केबाज है, इसीलिए इन्हें मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, समिति का। आगे देखो, इनकी एक बुक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इन्होंने कौन बुक लिखी है, एमसी मैरीकॉम ने। आगे देखो, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, अध्यक्ष जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया सुधीर मित्तल, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो, भारतीय अध्यक्ष जो है हॉकी इंडिया के, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोगम, ज्ञानेंद्रो निगोगम। ये किस स्थान से संबंध रखते हैं और ये भारत के हैं, मैं इतना तुम्हें बता दूं, इतना तुम्हें ध्यान रखना है, पर भारत के किस राज्य से ये तुम लिख के बताओगे। ज्ञानेंद्रो निगोगम। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जिसे बोलते हैं, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ऋषिकेश सेनापति, ध्यान रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी के प्रमुख चंद्रशेखर कंवर, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पचहर ने ललित कला अकादमी की स्थापना इस्टेब्लिश कब हुई, इसको लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओ। एयर इंडिया के अध्यक्ष राजीव बंसल, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गोविंद चिंतालू हैं, इनको बहुत याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई ये देखो, समिति में तो मैं बता दे रहा हूं कि समिति की सिफारिश पे हुई, शिवरमन समिति की सिफारिश पे स्टैब्लिश हुई थी ये नाबार्ड, ठीक है। अब तुम बताना कि किस सन में हुई, ये तुम्हारा काम है। गोविंद चिंतालू हैं नाबार्ड के अध्यक्ष, नेशनल ऑफ एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। आगे देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे बोलते सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, इस्टेब्लिश कब हुआ तुम बताओगे, स्थापना कब हुई ये तुम बताओगे। अब सिडबी का, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा, भारतीय बैंक संघ आईबीए के चेयरमैन ए.के. गोयल। बात करूं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ब्रजराज शर्मा, इसका एसएससी का हेडक्वार्टर बताओगे लिख के कहाँ है, ठीक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल, इनको भी ध्यान रखना है। सीमा सड़क संगठन जिसे कहते हैं बीआरओ, ठीक है, बीआरओ, इसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इनको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एक सड़क बनाई है अभी लद्दाख में, उसको कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी सड़क बनाई है, गलियारा तैयार किया इन्होंने सबसे ऊंचा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन पूरे होते हैं और इनसे एक क्वेश्चन इन्हें पूछना है और ये पूछेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी याद करना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।